So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this is the only channel where you get actual advanced level content for all three parts of chemistry, that is physical, organic and inorganic, और तीनों ही बेहतरीन टॉप लेवल की। तो बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है यार, आई होप आप यूज़ कर रहे होगे उसको, प्लेलिस्ट में जाके बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीख रहे होगे। हर एक वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं जो आपको पहले से आती हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं सब चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो किसी को नहीं आता होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, मेजर बच्चों को उसमें डाउट होता है ऐसी चीज़ें, और मेजर बच्चे मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चे, अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे बच्चों को भी डाउट होता है, क्योंकि जो भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए भी हुए हैं वो सब टफ टॉपिक्स ही पढ़ाए जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्वेश्चंस भी जो ला के कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो यही कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली जो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन था हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, है ना। बच्चों ने सॉल्व किया, अटैम्प्ट भी किया, अच्छा लगा, बहुत हद तक अटैम्प्ट किए थे, बढ़िया था। बट जैसा कि मैंने बोला था आपको कि अब मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज़ में बात कर लूँगा ज़्यादातर थोड़ा बहुत उसकी ब्लॉक केमिस्ट्री की, है ना। तो ब्लॉक केमिस्ट्री की थोड़ी बात करेंगे। तो ब्लॉक केमिस्ट्री की सीरीज़ में मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेड और टिन ऑक्साइड्स। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कुछ भी आंख बंद करके से उठा के कोई भी टॉपिक लेके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेड और टिन के जो ऑक्साइड्स हैं ये फेवरेट्स रहे हैं जेई के। एम्फोथरिक ऑक्साइड्स में उनकी थोड़ी खास रुचि रहती है, ठीक है। पूछते हैं हर बार कुछ ना कुछ, एम्फोथरिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन आते ही आते हैं। आई होप आपने क्वालिटेटिव वगैरह अच्छे से कर ली होगी। उसके बाद अभी जो ब्लॉक वाला पोर्शन है, एकदम क्रक्स पोर्शन जो है, उसको हम अभी डील करेंगे। और मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, पूरी 15 पार्ट्स आप देखिए अच्छे से, और एडवांस सीरीज़ की 80, 83 जो भी पार्ट्स अभी तक आए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से करो। इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि आप थक जाओगे, कंटेंट ख़त्म नहीं होगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बिल्कुल आप फोकस के साथ बैठ के इस रिएक्शन को आप अच्छे से निपटाओ। लेड और टिन के ऑक्साइड्स आपको भले आता भी होगा, बट फिर भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। चलो ठीक है, तो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। टिन के कौन कौन ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह बेसिक बातें आपको पता होगी, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, +2 +4 कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन नहीं है, सब आपको ये सब पता है। रिएक्शंस की बात कर रहे हैं फटाफट से, चलो देखो। सबसे पहले +2 ऑक्साइड ऑफ टिन, एसएन। ये 3 रिएक्शन देखो बहुत कायदे से, बहुत सिंपल रिएक्शंस, कुछ भी खास नहीं है इसमें। जिस रिएक्शन में खास होगा स्टार मार्क करूंगा, अच्छे से उसको देखना। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, SNO सल्फ्यूरिक एसिड में, HCl में, और हॉट कंसंट्रेटेड, ये SnO2 आएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले ये 2 रिएक्शंस को निपटाओ, बहुत इजी है। Sn+2+2 फॉर्म में SNO जो है वो डिसॉल्व हो जाता है बहुत इजीली, एसिड बेस टाइप रिएक्शन कर रहा है और ये डिसॉल्व हो जा रहा है नॉर्मली, ओके। देन इससे ये समझ में आ रहा है कि SNO यहाँ पे एक बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, एक बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, दैट्स इट। SNO2, अब यहाँ पे देखो SNO2 के बारे में एक खास बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। SNO2 जो है ना वो सिर्फ हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होता है, सिर्फ वो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होता है। इवन एक्वा रिजिया में नहीं डिसॉल्व होता, इवन एक्वा रिजिया में डिसॉल्व नहीं होता ये, जी हाँ, खास बात है, ध्यान रखें। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में SN जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, एक बेसिक ऑक्साइड की तरह एक्ट कर रहा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। SN+4 में ही है, रिड्यूस वेड्यूस नहीं हुआ है +4 में ही। आप देखिए बस डिसॉल्व हो गया है, जो कि एक्वा रीजिया में भी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये एक पॉइंट अपन ने नोट किया, आई होप आपको पहले से पता हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी रिवाइज कर रहे हैं अपन। अब आ जाओ, एम्फोथरिक नेचर समझ रहे हैं उसकी, एम्फोथरिक नेचर समझ रहे हैं। देखो बेस के साथ रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, सभी बच्चे पढ़े रहते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं इसको। लेकिन देखो SNO और NaOH कोल्ड कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो SNO जस्ट ट्रीट इट लाइक ZNO, जैसे Zn का बनता है ZnOH होल 4 2- टाइप कॉम्प्लेक्स।
इसके बाद इसमें से बच्चे पानी वानी निकालते हैं, हीट वीट कर रहे हैं तो पानी वानी निकल जाता है ऐसा मान के, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आपको मिलता है इसमें ZnO2 2- समथिंग लाइक दिस, और इसको आप जिंकेट आयन बोलते हैं। बेटर ऐसा लिखो तो ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है। कुछ ऐसी देखो यहाँ पे हो रहा है, क्या है ये, SnO को जब आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना, NaOH के साथ ट्रीट करोगे, यू आर सिंपली गेटिंग दिस, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लाइक ऐसा, वैसे यहाँ पे आपको SnOH होल 4 2- मिल रहा है, और इसके बाद आप Na+2 स्टेनेट। अच्छा, कोल्ड कंडीशंस में, हॉट कंडीशन, स्टार मार्क करो इस रिएक्शन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो इस रिएक्शन में। SnO एंड NaOH अंडर हॉट कंडीशंस एक तरह का डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए कैसे डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, ऐसा, आप यहाँ पे SnO के 2 मोल्स यूज करते हैं, SnO के 2 मोल्स यूज करते हैं, आपस में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन जैसा मान लो SnO2 में चला गया, और ये जो है रिडक्शन मान लो ये टिन, एलिमेंटल टिन में चला गया, 2 मोल्स आपस में रिडॉक्स कर रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन बोल सकते हो आप। अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और बेस है और हीट भी है, तो क्या करेंगे, ये देखो ये SnO2 है +4 वाला। अब +4 वाला कैसे बनाता था बेस के साथ कॉम्प्लेक्स, बताओ, +4 वाले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे बनाते थे, जैसे +2 वाला ऐसा बनाता था, OH होल 4 2- +4 वाले कैसे बनाते थे, कुछ इस तरह से, SnOH होल 6 2- समथिंग लाइक दिस, याद करो, SnOH होल 6 2- कुछ इस तरह से बनता था। और जब आप हीट कर रहे होगे ना तो इसमें से पानी निकलेंगी, कितनी मैक्सिमम पानी मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो आप, 3 निकाल सकते हो। तो जब आप इसमें से 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकालते हो तो व्हाट यू गेट, अल्टीमेटली यू गेट SnO3 2-। इज इट क्लियर? अब ये पानी वानी कैसे निकाला, मैकेनिज्म में नहीं जानना है यार, ठीक है, पानी निकल गया, इधर हीट किए पानी निकल गया, दैट्स इट, ऐसे देखना है। सो ऐसे भी लिख देते हैं लोग कभी कभी इसको। तो हॉट कंडीशंस में दिस कन्वर्टेड टू दिस, एंड यस देखो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है एक बार इस रिएक्शन को देख के, और ये एलिमेंटल टिन में कन्वर्ट हुआ। आई होप मैंने आपको ठीक से समझा दिया ये कैसे हो रहा है। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो सिंपल इसी का आधा पोर्शन है रिएक्शन का, ये देखो SnO2 NaOH के साथ पानी डाल रहे हैं अपन, एक्सेस में पानी डाल रहे हैं, ऐसा सोच लो, उतना कंसंट्रेटेड नहीं है NaOH, हम पानी भी साथ में डाले हुए हैं, तो ये पानी मत निकालना यहाँ पे। वैसे ना ये मैं बताऊँ, ये और ये दोनों में, दोनों को लगभग सेम ही जैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी ये बनेगा कभी ये बनेगा, ऐसा कोई ज़्यादा लोड नहीं है, सेम तरह से ट्रीट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशान नहीं होने का। तो पानी डाल रहे हैं तो सोच लो पानी नहीं निकल रहा होगा, यस यू आर गेटिंग दिस, ये देखो। आई होप आपको ये टिन के ऑक्साइड्स के रिएक्शंस ठीक समझ आ गए होंगे। अब चलो देखते हैं आगे और कौन से रिएक्शंस हैं हमारे पास। जी आ गया लेड का ऑक्साइड। लेड के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सबसे शुरुआत में जो लेड का ऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट की हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बोला जाए तो ये क्लास 10th का रिएक्शन है, बट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सभी को पता होता है, विद ऑक्सीजन ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, लेड ऑक्साइड का प्रिपरेशन है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, कमर्शियली ये रिएक्शन बढ़िया नहीं है यूज़ करने के लिए। दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन बिकॉज दिस लेड नाइट्रेट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव। अगर आप इस रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यू कैन नॉट यूज़। हाँ, लैब वैब में थोड़ा मोड़ा बनाने के लिए ठीक काम आता है, बट कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए अच्छा तरीका नहीं है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, हायर ऑक्साइड्स जो है ना इसकी लेड की, जैसे Pb3O4, Pb2O3, PbO2 मान लो, ये सब जो हायर ऑक्साइड्स हैं इनको हीट करते हैं, लगभग 500-600 डिग्री के आसपास अगर इनको हीट किया जाए, सो दे डिकम्पोज टू गिव lead oxide in the lowest oxidation possible state, that is Pb+2, PbO प्लस ऑक्सीजन वगैरह निकल जाता है, ऐसा रिएक्शन होता है। तो लेड नाइट्रेट, हाँ रिएक्शन तो आसान है। अब इधर आओ, ये 3 रिएक्शंस हमने देखने हैं किसके, PbO के। PbO का प्रिपरेशन किया, अब ये 3 रिएक्शन देखने हैं अपने को PbO के। चलो देखते हैं PbO के 3 रिएक्शंस क्या क्या हैं। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। PbO नाइट्रिक एसिड, कोई लोड नहीं है इस रिएक्शन में। क्या हो सकता है,
अब क्या होगा, Pb+2 है, नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या, नाइट्रेट एंड दिस। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना Pb+2। Pb का +4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, यू बेटर नो। तो Pb+2 अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये देखो, इसकी एम्फोटेरिक नेचर को बताया जा रहा है Pb+2 स्टेट में, जैसा जिंक वाला बताया वैसे ही PbO, ये देखो PbOH4 2-। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली यस। आगे बढ़ता हूँ, अब आ जाओ इस रिएक्शन में आओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हर जगह क्या बनाया जा रहा है, PbO2 एंड PbO2, यहाँ भी PPT करेगा। मतलब ये 3 सेट ऑफ रिएक्शन है जहां हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, PbO2 को। यस, वी आर प्रिपेयरिंग PbO2 हियर। चलो देखो, अब ना इस ऑक्साइड के बारे में मैं बता दूं। ऑब्वियसली ये क्लियर रहता है, Pb3O4 इज PbO2.PbO.PbO, दिस इज Pb3O4। इस तरह से अपन, मिक्स्ड ऑक्साइड है, इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो जब आप नाइट्रिक एसिड डालोगे तो नाइट्रिक एसिड इनको तो डिसॉल्व करेगा, PbO और PbO। अभी ऊपर भी हमने देखा, नाइट्रिक एसिड PbO को डिसॉल्व करेगा, देखो नाइट्रेट एंड वाटर। बट ये जो PbO2 है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? आप ऐसे सोचो, नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काइंड ऑफ है एंड PbO2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपस में ये रिएक्ट नहीं करते, नीचे सेटल हो जाता है। नाइट्रिक एसिड में अगर आप PbO2 को डालोगे वो सेटल हो जाता है ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, रिएक्ट नहीं करता। तो नाइट्रिक एसिड PbO2 देखो नीचे सेटल हो जा रहा है, नाइट्रिक एसिड आप एक्सेस में भी डाल दो इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, दूसरा रिएक्शन, अब यहाँ पे ना बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, वो मिक्स्ड ऑक्साइड Pb3O4 तो याद रखते हैं, लेकिन Pb2O3 को उनको कभी कभी फीलिंग आती है कि अच्छा ये Pb+3 और O2- है, वो क्रिस क्रॉस मेथड से देख लेते हैं। ऐसा मत करना, मिक्स्ड ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जेईई एडवांस पूछता है इसको, केमिकल बॉन्डिंग में मर्ज करके पूछ लेता है कभी कभी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस तरह से। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, मिक्स्ड ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। Pb2O3 की मैं बात करूँ तो इट इज सिंपली PbO2.PbO। हाँ, इसके प्रूफ्स भी हैं हमारे पास, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो साबित करते हैं कि Pb2O3 जो है वो कुछ इस कॉम्पोजिशन में है। तो इसको इस तरह से सोचो और अब रिएक्शन देखो। तो देखो HNO3 क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, डिसॉल्व करेगा, लेकिन PbO2 को वैसे ही वहां तनहा छोड़ देगा। ये देखो PbO2 वैसे ही, और ये रिएक्शन खत्म। आ जाओ इस रिएक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लीच। बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस हाइपोक्लोराइट आयन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना स्ट्रॉन्ग? अरे इतना स्ट्रॉन्ग कि Pb+2 को भी ऑक्सीडाइज करके Pb+4 में फेंक देता है। इवन Pb+4 बहुत स्टेबल है नहीं, बट फिर भी अगर आपके पास ब्लीच है तो वो Pb+2 को Pb+4 में फेंक देता है, ध्यान रखेंगे। तो Pb+2 देखो एसिटेट, ब्लीच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हर पॉइंट को लिखते जाना। जो 23 वाले बच्चे, 22 वाले बच्चे जो हैं वो अभी फटाफट से रिवाइज करें, जल्दी लिख के इस तरह से रिवाइज करें पूरे रिएक्शंस को। बहुत ज़्यादा नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है 2022 वाले बच्चों को, वो फटाफट से लिख के याद करते जाए बस। OCl- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो लेड एसिटेट है, लेड एसिटेट तो बहुत फेमस केमिकल है यार, क्वालिटेटिव में हम जहाँ लेड+2 आयन चाहिए होता है लेड एसिटेट उठा के यूज़ करते हैं, तो बहुत फेमस है, लेड एसिटेट यूज़ करो। Pb+2 आयंस बहुत सारे फ्री छूटते हैं और आपके पास है हाइपोक्लोराइट लाइक दिस, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये देखिए PbO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या होगा, ये तो आपका कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- calcium chloride will stay there and yes obviously this will get H+ ions forming acetic acid, उससे कोई खास मतलब नहीं है। आप यहाँ ये ध्यान रखो कि Pb+2 can be oxidized with this ब्लीच के साथ ऑक्सीडाइज आप उसको कर सकते हो। आगे बढ़े, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, देखते जाओ बढ़िया से। चलो PbO2 के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस।
PbO2 के रिएक्शंस। PbO2 एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या? अच्छा सोचो आप, क्या PbO2 का इमेज क्या बनाना है? जैसे PbO2 का रिएक्शन दिख रहा है आपको, प्रिपरेशन देख लिया हमने, जब रिएक्शन दिख रहा है PbO2 का, एक इमेज बनाओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन सी। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको भी पाएगा ऑक्सीडाइज कर देगा। एक खास बात बताऊं, इवन सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो तो PbO2 एंड HCl, तो क्या लग रहा है? क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन में करेगा, बट थोड़े से वो हॉट कंडीशंस में होता है। ये वाला रिएक्शन है PbO2 HCl, PbCl2 नीचे डिपॉजिट क्लोरीन एंड वाटर। PbCl2 yes it is an insoluble salt, you might have studied the solubility chart। सॉल्युबिलिटी चार्ट तो बहुत ही एकदम मस्ट है, बेसिक्स है, पढ़ना ही होता है, तभी पता चलेगा कौन इनसॉल्युबल है कौन सॉल्युबल है। उसके बिना तो ज़िंदगी बहुत अधूरी सी लगेगी इनऑर्गेनिक में आपको। PbCl2 एंड क्लोरीन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, सल्फ्यूरिक एसिड हीट के साथ आ रहा हूँ आइस कोल्ड वाले रिएक्शन में। वैसे वो देख लो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, रेडॉक्स नहीं है ऊपर वाला रिएक्शन। इधर आओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, क्या बन रहा है? PbSO4 ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट है, एंड ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी अपनी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में इस रिएक्शन को लिया था, क्योंकि मुझे फील होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये छोटे छोटे ऑक्सीजन निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, ये सब जेई बहुत पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ऑक्सीजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव नाइट्रोजन, लाइक दिस, है ना। जैसे अमोनियम सॉल्ट्स में उन्होंने कुछ दिन पहले 2018 में पूछा था कि विच कैन गिव नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। अभी 2020 में पूछा था विच कैन गिव ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं, तो आप ध्यान से देखें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को। अब ये क्या है? PbO2 का रिएक्शन बेस के साथ, तो बस वही है जैसे SnO2 का था, +4 वाले बेस के साथ एम्फोटेरिक हैं ऑब्वियसली, तो कुछ इस तरह का बना रहे थे, यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, पानी डाल रहे हैं तो अपन पानी इधर मत निकालो। आइस कोल्ड कंडीशंस में सिंपली ऐड होता है, PbCl4 बना रहा है और उसमें और HCl पड़ता है, तो H2PbCl6 बना रहा है। कोई खास नहीं है ये रिएक्शन, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए यहाँ रेडॉक्स नहीं हो रहा है। रेडॉक्स करने के लिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर लाना पड़ता है रिएक्शन को। ठीक है, वो अलग से मेंशन करके दिया है ना, अगर आइस कोल्ड कंडीशंस, तभी वो वाले रिएक्शन को करो, अदरवाइज आप नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन करो। अब आ जाओ इधर, PbO2 अगेन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन फॉर्मिक एसिड का, आप ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड है, सॉरी दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कार्बन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ये लोग रहना ही नहीं चाहते, ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं बहुत जल्दी। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुए एंड PbO2 रेड्यूस हो गया Pb+2 में। अभी एक खास बात भी बताऊंगा इस रिएक्शन की, ये PbO2 को देखो, फिर ये Mn+2 कोई दिक्कत नहीं, किस में जाएगा? Mn+7, ये परमैंगनिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, PbO2 रेड्यूस हो गया। एंड दिस नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ जो आप एसिड यूज करोगे दैट शुड बी HNO3 ओनली। देखो यहाँ से भी साबित हो रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है उस फैक्ट को कि PbO2 HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट नहीं करते, ऐसे याद रखो। आप इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम देना है, और एसिडिक मीडियम देने के लिए यू कैन नॉट यूज HCl और H2SO4, अदरवाइज दे विल अंडरगो अ पैरेलल रेडॉक्स रिएक्शन। करने लग जाएंगे पैरेलल रेडॉक्स रिएक्शन, हमने अभी देखा ना पीछे, ये देखो HCl H2SO4 दोनों के साथ ये रेडॉक्स करने लग जाता है, क्लोरीन ऑक्सीजन निकलने लगेंगे, तो वो फिर रिएक्शन ठीक नहीं है। अब आ जाओ इधर, ये Pb2O3, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं लोग, करना चाहिए। Pb2O3 कॉम्पोजिशन मैंने आपको समझा दिया। आपको इस कॉम्पोजिशन पे, आपको इसके कॉम्पोजिशन पे अभी एक प्रूफ भी देते हैं, एक रिएक्शन से इसका प्रूफ देते हैं। अब देखो PbO को जब आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीडाइज कर रहे हो, PbO को, अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने? लेड एसीटेट था Pb+2। ध्यान से सुना, थोड़ा सा समझ आएगा, है ना, थोड़ा सा समझ आएगा, याद रहेगा इससे। Pb+2 ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंडम रिएक्शंस होते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हर जगह फिट होगा। Pb+2 है, और Pb+2 को हमने देखा एसीटेट के फॉर्म में लिया था, लेड एसीटेट। बहुत सारे Pb+2 आयंस थे हमारे पास,
और उसको हमने ट्रीट किया था किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, लाइक दिस। ब्लीचिंग पाउडर एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन था, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया था प्योरली किसमें, PbO2 में। हम ऐसा लिख दे रहे थे, ऐसे याद रखा हमने उसको। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम Pb+2 ले रहे हैं, कुछ ऐसे सोचो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे फिजिकल में ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिएक्शंस को थोड़ा याद रख सकते हो। और इनऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका यही है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट अपने मन में कुछ भी कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि अरे ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ब्रेक ही नहीं होगा, मस्त कॉन्सेप्ट सीख लिया मैंने। कोई मस्त कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन आपका परसेप्शन जो है अगर वो सही है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। लोग बस सब्जेक्ट की बुराई करने लग जाते हैं, अरे यार ऐसा है वैसा नहीं। आप अपना थोड़ा परसेप्शन चेंज करो पढ़ने का, क्या चीज़ें पढ़ रहे हो वो समझो। बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैथ्स में और वगैरह वगैरह, जो भी फिजिक्स में अगर लॉजिकल लगता है आपको, बढ़िया है, जो भी है वो अलग चीज़ है। ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है कि फिजिक्स और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन, ये बच्चे करते हैं यार, बचपना है ये सब। लोगों को देखा है मैंने करते हुए, हंसी आती है मेरे को और कुछ नहीं। बचपना है, मतलब शुद्ध बचपना, मतलब दिमाग ही ग्रो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ करते रहते हैं। अब इधर देखो PbO और ये, तो मैं कहाँ था, मैं कह रहा था कि Pb+2 जो है वो हाइपोक्लोराइट के साथ लिमिटेड अमाउंट में दिया तो थोड़ा सा पार्शियल टाइप ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा सोच लो। मतलब PbO भी रह गया है थोड़ा सा और फिर PbO2 भी रह गया है, लाइक दिस, ऐसे सोच लो। तो इसी से क्या लिख दिया इसको मैंने, Pb2O3, थोड़ा पार्शियल टाइप ऑक्सीडेशन हुआ है और ये आपका Pb2O3 फॉर्मेशन हुआ। अब देखो सबूत देखो, HNO3 के साथ इसको रिएक्ट करा दो। अगर PbO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट बाहर आ गया, इसका मतलब कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा ही है और थोड़ा सा लेड नाइट्रेट भी बन गया, डिसॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। PbO2 नीचे आ गया। आगे बढ़े, 2-3 सेट ऑफ रिएक्शंस और हैं। ये देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। PbO को जब ऑक्सीजन के साथ आप हीट करते हो, हायर ऑक्साइड बनता है Pb3O4, याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीजन के साथ आप ट्रीट कर रहे हो और Pb3O4 कॉम्पोजिशन वी नो वेरी वेल, PbO.PbO.PbO2, कुछ इस तरह का कॉम्पोजिशन है। और इसी Pb3O4 को हीट कर दो 500-600 डिग्री के आसपास। मैंने शुरू में बताया था PbO बनाने का तरीका है ये। इवन आप ना Pb2O3 को भी हीट करो, आप Pb3O4 को भी हीट करो, सिंपली PbO2 को भी हीट करो, सबको हीट करो आप। दे ऑल विल गिव ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ PbO। कमर्शियली ये मेथड ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी मिल जाता है, लेकिन लैब में लेड नाइट्रेट ही चलता है। आप अगर उस रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे ना, तो देखना थोड़ा थोड़ा माइल्ड एक्सप्लोजन टाइप सुनाई देता है वो उसमें, अपने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट वाला जो रिएक्शन है, थोड़ा चिटचिट जैसा आवाज़ आता है उसमें। अब देख तो वो एक्सप्लोजिव है। अभी आ जाओ लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन, लास्ट ही है, हाँ लास्ट है। तो Pb3O4 HNO3, बहुत सिंपल अब रिएक्शन है। Pb3O4 का कॉम्पोजिशन पता है, हो गया रिएक्शन खत्म। PbO2 नीचे सेटल, हाँ। अब यहाँ पे देखो PbO2, हाँ, लेकिन PbO2 क्या करता था, सल्फ्यूरिक के साथ ऑक्सीजन निकाल देता था, लो ऑक्सीजन निकाल लिया। अब PbO2 HCl के साथ क्या करता था, हाँ, क्लोरीन निकाल देता था, क्लोरीन निकाल दिया, खत्म। आई होप मज़ा आया होगा आपको। इसी तरह से अभी जो डेज बचे हुए हैं, मैं ब्लॉक केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही महीन और इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को लेके आऊँगा। आप ये मत सोचो कि कुछ भी रैंडम लेके आ रहा हूँ, हाई चांसेस है कि चीज़ें फंसेंगी इसमें से, ठीक है। नहीं भी फंसेंगी तो क्या हुआ, पढ़ा ना हमने, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको पढ़ने के बाद, ठीक है। आप पढ़ो। और यस, फिर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को थोड़ा शेयर करो, ठीक है। वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा ऑडियंस होगी, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ ला के दूँगा जो शायद ही आपने कभी देखी होगी और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें ला के दूंगा मैं आपको। आप एंट्रोपी के लेक्चर्स ज़रूर देख लो एक बार, अभी तक अगर नहीं देखे होगे तो उसमें भी आपको बेहतरीन वाली फीलिंग आएगी अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो चीज़ों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।